जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या होता है सेकंड सेमेस्टर में? पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ये आपके पेपर का नाम है। एडमिट कार्ड पर भी आपके लिखा होगा, ठीक है। आज के इस क्लास में क्या रहेगा, तो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस इस क्लास में रहेंगे और ये मॉडल पेपर 1 रहेगा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये जो क्लास है, क्लास को पहले अटेंड कर लेंगे, फिर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, ठीक है ना। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। बाकी जो एग्ज़ाम होने वाला है बीयू झांसी में, है ना, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आपका 28 मई यानी कल आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 15 जून को एग्ज़ाम होगा। माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर, यहाँ पर आपका 3 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में 21 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्लास उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2027-28 के 29 के लिए भी आपका क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जिस भी क्लास का एग्ज़ाम बाकी है, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपका एग्ज़ाम बाकी है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ भी अलग से और बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बीए सेकंड सेमेस्टर 2026-27 पॉलिटिकल साइंस, पेपर का नाम देख लेंगे पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। बाकी सारे आप लोग इसमें से जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो हेराल्ड लॉस्की ने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखी है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, क्या करा, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है ग्राहम वालास ने। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हाइप जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हाइप रहता है क्लास पर और जितना ज़्यादा लाइक रहता है, यूट्यूब भी क्लास को बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करेगा। तो हाइप में जितना ज़्यादा पॉइंट हो सके आप लोग पॉइंट दे दीजिएगा और एक लाइक मोस्टली सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा गया है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जो जनक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। उत्तर व्यवहारवाद का जनक कौन है? उत्तर व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को माना जाता है और व्यवहारवाद का जनक माना जाता है चार्ल्स मेरियम को, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक को लिखा है रूसो ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया है, लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है। लोकतंत्र की जो संकल्पना होती है वो किस पर जोर देती है? तो बहुमत के द्वारा शासन पर लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ऑस्टिन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा गया है, राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो राज्य होते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी राज्य होगा उस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होगा वो संप्रभुता होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था? जो कानून होता है वह संप्रभु का आदेश होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया है, लोकतंत्र शब्द का अर्थ है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ होता है जनता की शक्ति। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह किसका कथन है? इन चारों में से किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वह अर्धसंघीय है? तो वो कहा था केसी बियर ने। केसी बियर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। इसमें आपसे पूछा गया है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण इन चारों में से कौन है? तो वो है अमेरिका। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। और क्लास के लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनकर सभी बच्चे जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक विचार क्या है? तो सबसे बड़ा बाधक विचार है पितृसत्तावाद,
ठीक है ना। पितृसत्तावाद महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा गया है वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किस विचारधारा का है? यह कथन व्यक्तिवादी विचारधारा का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? इन चारों में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो देखें हीगल, टी.एच. ग्रीन और इमैनुअल कांट, ये तीनों आदर्शवादी विचारक हैं। जेरमी बेंथम आदर्शवादी विचारक नहीं है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था? तो यह कहा था रूसो ने। रूसो ने क्या कहा था? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था? आदर्श बर्बर था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है। पोलिस क्या है? आपके एग्जाम में कई बार पूछा है पोलिस किसका शब्द है? पोलिस यूनानी शब्द है। तो पोलिस जब यूनानी शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है सर? इसका अर्थ होता है नगर राज्य, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता परंपरागत राजनीति विज्ञान की है? तो इसमें से जो मूल्यपरकता का सिद्धांत है, ठीक है ना, ये एक ऐसी विशेषता है जो राजनीति विज्ञान का है। ठीक है ना, मूल्यपरकता कौन सी विशेषता? तो मूल्यपरकता, ठीक है ना, परंपरागत राजनीति विज्ञान की है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा गया है राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह किसका कथन है? किसने कहा था? तो यह लीकाक ने कहा था। लीकाक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में है या फिर सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। ठीक है ना, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हमेशा सर्वत्र बंधनों में या जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा गया है प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है पॉलिटिकल सिस्टम का लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पॉलिटिकल सिस्टम का लेखक कौन हो जाएंगे? तो डेविड ईस्टन, है ना। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक को लिखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। द स्पिरिट ऑफ लॉज बहुत ही फेमस पुस्तक है और हर बार ये हर यूनिवर्सिटी में पूछता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक को, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23। बहुत ही फेमस पुस्तक ये भी रहेगी, दास कैपिटल। दास कैपिटल का लेखक कौन है? दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। किसने लिखा है दास कैपिटल को? कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा गया है किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राज्य क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। ठीक है ना, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुरातन सिद्धांत कौन सा है? तो याद रखिएगा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है सर? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो राज्य है ना, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान के द्वारा हुई है। ठीक है ना, जो राज्य की उत्पत्ति हुई है सबसे पुरातन सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है ये मानता था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है ये भगवान के द्वारा हुई है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा गया है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? परंपरागत राजनीति विज्ञान में, है ना, विषय क्षेत्र में क्या आपका सम्मिलित होगा? तो इसमें राज्य का अध्ययन सम्मिलित होता है परंपरागत राजनीति विज्ञान में, राजनीतिक संस्थाएं शामिल होती हैं और राजनीतिक सिद्धांत भी आपके शामिल होते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में। ठीक है ना, तो ये सभी आपके शामिल हैं, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। राज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था आधुनिक अर्थों में? तो मैकियावेली के द्वारा प्रयोग किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा है किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका कहा था हीगल महोदय ने। हीगल महोदय ने कहा था कि जो राज्य होता है ये पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा है कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो एक शोषण का यंत्र है। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स राज्य को क्या मानते हैं? एक शोषण का यंत्र मानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा है मूक नायक का लेखक कौन है? मूक नायक किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है मूक नायक। और मूक नायक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? इतना याद रखना है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सामाजिक अनुबंध। ठीक है ना, सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत का प्रतिपादक इन चारों में से कौन नहीं है? तो इन चारों में मैं बता दूं कौन कौन है आपके। देखिए थॉमस हॉब्स सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जॉन लॉक भी आपके सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और रूसो भी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जेरेमी बेंथम आपके नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर, इसमें पूछा गया है थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था? तो थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो जीवन था वह एकाकी, गरीब, निकृष्ट, पाशविक और ठीक है अल्पकालिक था। ठीक है ना, सॉरी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार हैं वह आपके हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? आपका जीवन, आपकी स्वतंत्रता और आपकी संपत्ति। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34, इसमें पूछा गया है रूसो की सामान्य इच्छा का क्या अर्थ है? रूसो की सामान्य इच्छा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सबके हित में सामूहिक इच्छा, है ना। सामान्य इच्छा का क्या अर्थ है? सबके हितों में सामूहिक इच्छा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अब आपके एग्जाम में पूछता है सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने दिया था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सबके हित में सामूहिक इच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें कि संप्रभुता की एकात्मक अवधारणा किसने दी? क्या कर रहा है? संप्रभुता की एकात्मक अवधारणा। इतना याद रखना है ना। कितना याद रखना है सर? इतना याद रखना है। संप्रभुता की एकात्मक अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जॉन ऑस्टिन ने एकात्मक अवधारणा दी है संप्रभुता की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर हो गया ना? चलें क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या कर रहा है? इतना आपको याद रखना है केवल। ठीक है ना, बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत, इसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक है हेराल्ड लॉस्की। ठीक है ना, बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक कौन है सर? हेराल्ड लॉस्की। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में भेद किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है? कानूनी संप्रभु और क्या? राजनीतिक संप्रभु, इन दोनों में भेद किसने किया है? तो भेद किया है डायसी ने। ठीक है ना, डायसी ने इसमें भेद किया है कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 39, इसमें पूछा गया है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? क्या कह रहा है? सकारात्मक स्वतंत्रता, है ना, इसका समर्थक कौन है? तो याद रखिएगा इसमें जो आपके टी.एच. ग्रीन है। ठीक है, कौन है सर? टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन कौन है? सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 40, इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता का अर्थ है लाइसेंस नहीं।
किसका कथन है? किसने कहा था भैया कि स्वतंत्रता का अर्थ है लाइसेंस नहीं। तो ये जो कथन है ना, ये सीले के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41। इसमें आपसे पूछा गया है समानता का कौन सा प्रकार प्राकृतिक है। ठीक है, ये चारों क्या है? समानता के प्रकार हैं सर। तो इसमें कह रहा है चारों में से इनमें से कौन सा जो प्रकार है वो प्राकृतिक है। तो इसमें से जो आपका प्राकृतिक समानता असंभव है, ये क्या है? ये समानता का एक ऐसा प्रकार है जो प्राकृतिक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42। इसमें पूछा गया कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। क्या कह रहा है? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 43। इसमें पूछा है अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध होता है इनके बीच में? तो यह एक दूसरे के पूरक होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और याद कितना रखना है सर? आपको याद रखना है इतना, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के जनक कौन है? तो जॉन लॉक हैं प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के जनक। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है ठीक है, अधिकार राज्य की देन है, यह किस सिद्धांत का मत है। क्या कह रहा है? अधिकार राज्य की देन है, यह किस सिद्धांत का मत है। तो यह मत है आपका कानूनी अधिकार सिद्धांत का, है ना। कानूनी अधिकार सिद्धांत मानता है कि राज्य अधिकार जो है राज्य की देन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 47। इसमें पूछा है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहेगा, इतना आपको याद रखना है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, है ना, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो अरस्तू के द्वारा दिया गया है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है। तो जॉन रॉल्स ने लिखी है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के कितने सिद्धांत हैं। तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के कितने सिद्धांत हैं। तो न्याय के 2 सिद्धांत हैं, ये न्याय के 2 सिद्धांत मानते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर। इसमें पूछा गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड है या फिर ब्रिटेन। तो इसमें जो स्विट्जरलैंड है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाएगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आवश्यक शर्त है सहिष्णुता, है ना। लोकतंत्र की अगर सफलता पानी है तो इसमें आवश्यक शर्त क्या होगा? सहिष्णुता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है उदारवाद का मूल मंत्र क्या है। उदारवाद का मूल मंत्र क्या होता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का मूल मंत्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है शास्त्रीय उदारवाद का समर्थक कौन है। क्या कह रहा है? इतना याद रखना है, शास्त्रीय उदारवाद, इसके समर्थक कौन है? एडम स्मिथ शास्त्रीय उदारवाद के समर्थक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 55। आधुनिक उदारवाद को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इतना याद रखना है। आधुनिक उदारवाद, क्या आधुनिक उदारवाद को क्या कहते हैं? आधुनिक उदारवाद को कहा जाता है कल्याणकारी उदारवाद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 56। इसमें क्या पूछा है, मार्क्सवाद का आधार क्या है। क्या करा, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का आधार क्या रहेगा, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का आधार है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 57। इसमें पूछा गया है, वर्ग संघर्ष का इतिहास किसका कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका रहेगा, बहुत ही फेमस ये आपका स्टेटमेंट है, वर्ग संघर्ष का इतिहास। तो ये ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का ये कथन है, वर्ग संघर्ष का वर्ग संघर्ष का इतिहास किसका कथन है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में या तो कार्ल मार्क्स नहीं देगा, या तो एंगल्स देगा, या तो कार्ल मार्क्स नहीं देगा, तो या फिर कार्ल मार्क्स को लिख करके देता है, या फिर फ्रेडरिक एंगल्स को नहीं देगा, या फिर कभी कभी दोनों एक साथ दे देगा, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, सर्वहारा की तानाशाही किस अवस्था में आती है। सर्वहारा की जो तानाशाही होती है ये समाजवादी अवस्था में आती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, सर्वहारा की तानाशाही किस अवस्था में आती है, समाजवाद की अवस्था में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज किसकी कल्पना है। क्या है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना किसकी है, उदारवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी या फिर फांसीवादी। तो यह आपका मार्क्सवादी का है ना। मार्क्सवादी क्या मानता है, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना कौन मानता है, मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य का अर्थ है ना। महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य का मतलब है आदर्श राज्य। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 61। इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का संबंध किससे है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी का संबंधित है अर्थव्यवस्था से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 63। इसमें पूछा है, महात्मा गांधी ने किसे आध्यात्मिक गुरु माना है। आध्यात्मिक गुरु माना है महात्मा गांधी ने किसे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक गुरु माना है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हिंद स्वराज कब लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी, 1909 में लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एक्सप्लेन करके। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा और बाकी बच्चे आपको देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, व्यवहारवाद के बौद्धिक आधार स्तंभ कौन है। व्यवहारवाद के बौद्धिक आधार स्तंभ, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो देखिए चार्ल्स मेरियम और डेविड ईस्टन और आमंड और पावेल, ये चारों कौन है, बौद्धिक आधार स्तंभ हैं व्यवहारवाद के। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को किसके अध्ययन से जोड़ा है। तो डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान को किसके अध्ययन से जोड़ा है, तो यह मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से जोड़ा है। पी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उत्तर व्यवहारवाद का नारा क्या था। उत्तर व्यवहारवाद का नारा था प्रासंगिकता और क्रिया, है ना। उत्तर व्यवहार का नारा क्या था, प्रासंगिकता और क्रिया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की कौन सी आलोचना है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना कौन सी है, तो राज्य केंद्रित, ये एक आलोचना है परंपरागत राजनीति विज्ञान की। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, पूछा गया है, शक्ति के लिए सिद्धांत का संबंध किससे है। शक्ति के लिए सिद्धांत का जो संबंध है वह लासवेल के लिए है, लासवेल से संबंधित है, मैकाइवर से संबंधित है और हंस मर्गेनथाउ से संबंधित है शक्ति के सिद्धांत का संबंध। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 70। इसमें पूछा गया है, पॉलिटिक्स हु गेट्स वाइट व्हेन हाउ किसकी पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हेराल्ड लासवेल ने लिखा है पॉलिटिक्स हु गेट्स वाइट व्हेन हाउ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इतना याद रखना है। अभिजन सिद्धांत, ठीक है, अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक हैं पेरेटो और मोस्का, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है बहुलवाद किसका विरोध करता है। तो जो बहुलवाद है ना, ये राज्य की संप्रभुता के एकात्मक सिद्धांत का विरोध करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 73 इसमें पूछा गया है नारीवाद की प्रथम लहर का मुख्य मुद्दा क्या था। नारीवाद की प्रथम लहर का मुद्दा था मताधिकार, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है द सेकंड सेक्स की लेखिका कौन है। द सेकंड सेक्स पुस्तक को किसने लिखा है। सिमोन द बोवार ने लिखा है। यहाँ के इनका केवल आधा नाम लिखा हुआ है बोवा, इनका पूरा नाम है बोवार, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आधा नाम लिखा है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, ठीक है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है नारा किसका है। तो यह जो नारा दिया गया था उग्र नारीवाद के द्वारा दिया गया था। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यह नारा किसका है, उग्र नारीवाद का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पर्यावरणवाद का मुख्य संबंध किससे है। पर्यावरणवाद का मुख्य संबंध सतत विकास से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है। कौन सी पुस्तक, साइलेंट स्प्रिंग। क्या साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखी है। तो राहेल कार्सन ने लिखी है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक को। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है बहुसांस्कृतिकवाद क्या समर्थित करता है। तो जो आपका बहुसांस्कृतिकवाद है ना, ये सांस्कृतिक विविधता को समर्थित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सिद्धांत किसने दिया। क्या कह रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा दिया गया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है इतिहास का अंत का सिद्धांत किसने दिया। क्या कह रहा है, इतिहास का अंत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा इतिहास का अंत सिद्धांत दिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अरस्तु के अनुसार मनुष्य कैसा प्राणी है। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है आपके एग्जाम में। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है किसने कहा। तो अरस्तु ने कहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक कौन होगा, ठीक है ना। प्लेटो ने, अच्छा पहला क्वेश्चन आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी। प्लेटो ने दी है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा दी है। तो इसमें जो शासक है वो कौन होता है। इसमें जो शासक होता है वो दार्शनिक राजा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है बहुत फेमस पुस्तक है, हर साल हर यूनिवर्सिटी में पुस्तक, ये जो क्वेश्चन है पूछा है कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को अरस्तु ने लिखी है, पॉलिटिक्स पुस्तक को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अरस्तु ने शासन के कितने प्रकार बताए हैं। तो अरस्तु ने शासन के कुल 6 प्रकार बताए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 84 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85 इसमें पूछा गया है मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक इनमें से कौन सी है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछेगा द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। मैकियावेली हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है किसने कहा। तो यह कहा था मैकियावेली ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस, ये भी क्वेश्चन रहेगा लेवियाथन। बहुत ही फेमस पुस्तक है, हर साल हर यूनिवर्सिटी में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। लेवियाथन पुस्तक को लिखा है थॉमस हॉब्स ने। किसने लिखा है लेवियाथन पुस्तक को। थॉमस हॉब्स, ठीक है। या फिर डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम में थॉमस हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। लेवियाथन।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है उपयोगितावाद का जनक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उपयोगितावाद का जनक कौन है? उपयोगितावाद का जनक कौन है भैया? इसके जनक हैं जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम है ना। उपयोगितावाद के जनक जेरेमी बेंथम, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिद्धांत किसका है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये जो सिद्धांत है वह जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया है ना। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिद्धांत किसका है? जेरेमी बेंथम का, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 90। इसमें आपसे पूछा गया है जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक है, इन चारों में से कौन सी जे.एस. मिल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा ऑन लिबर्टी, ठीक है ना, यूटिलिटेरियनिज्म और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये तीनों पुस्तकें बहुत ही फेमस है। और ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? ये तीनों पुस्तकें हैं जे.एस. मिल की, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है दबाव समूह का मुख्य कार्य क्या है? क्या कह रहा है? दबाव समूह, इसका मुख्य कार्य होता है हितों को दबाव डालना, ठीक है ना। हितों का दबाव डालना दबाव समूह का मुख्य कार्य होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है? राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर होता है? तो सत्ता प्राप्ति का दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्ति, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है भारत में द्विदलीय प्रणाली कहाँ है? भारत में द्विदलीय प्रणाली आपका कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की ये दिया गया है रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कार्यपालिका विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन की विशेषता क्या नहीं होती है? तो संघात्मक शासन एकात्म नागरिकतावाद नहीं होता है, ठीक है ना। एकात्म नागरिकता नहीं होता है संघात्मक शासन में, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म, इसका अर्थ क्या है? तो धर्म के प्रति तटस्थ, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 98। इसमें पूछा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा दी गई है आमंड एवं पावेल के द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? आमंड एवं पावेल ने, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्जाम के बाद आप लोग आंसर की चाहिए या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और क्वेश्चन पेपर सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। अच्छा, आप अपने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा एग्जाम के बाद। मैं हर साल बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आप देखें सेकेंड सेमेस्टर में आना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे, हर साल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। एग्जाम के बाद ही भेज दीजिएगा, रिलैक्स होकर के अपना 10 मिनट का समय हमें ज़रूर दें। बीए सेमेस्टर वालों को अपना 10 मिनट का समय ज़रूर दें, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया है राजनीति समाजीकरण का मुख्य अभिकरण है। राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य अभिकरण क्या है? तो परिवार है, स्कूल है, मित्र मंडली, ये सभी क्या है? राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य अभिकरण है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है उपरोक्त सभी। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।